तो चलो आज हम पढ़ेंगे सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में और इनके बारे में हम पूरे गहराई से समझेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को। तो पहले मुझे ये बताओ सर्वांगसम शब्द कहाँ से लिया गया है। तो चलो इसको पता करते हैं। सर्वांगसमता शब्द संस्कृत से लिया गया है। ध्यान रखना ये जो शब्द आया है ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है सर्व का मतलब होता है सभी और अंग का मतलब होता है भाग और सम का मतलब होता है बराबर। तो सर्वांगसम शब्द एक संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है सर्व का मतलब सभी और अंग का मतलब भाग और सम का मतलब बराबर, यानी सभी भाग क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो जब भी हम कोई ट्रायंगल अगर हमें दिया जाता है तो उसको हम कब कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल सर्वांगसम है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, एक तो उसका शेप यानी उसका आकार क्या है और उसका साइज यानी उसके माप क्या है। तो इसे समझाने के लिए एक हम ट्रेसिंग पेपर का इस्तेमाल करेंगे और डायग्राम पहले से हमने बना लिया है, उसके माध्यम से आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले से ही दो त्रिभुज बना लिया है। तो इनके जो शीर्ष है, शीर्ष के नाम लिख लेते हैं ए बी सी और पी क्यू आर। अब ये दो ट्रायंगल आपको दिए गए हैं, हमें जांचने हैं कि ये सर्वांगसम है कि नहीं है। तो इसको हम जांचेंगे ट्रेसिंग पेपर के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ट्रेसिंग पेपर है, इसे ट्रांसपेरेंट पेपर भी कह सकते हो। हमने पहले से इनको क्या कर लिया था, ट्रेसिंग कर लिया था इस ट्रायंगल को। तो देख सकते हो आप, अगर मैं इसको उठाकर इस पे रखूं इस वाले ट्रायंगल पर, तो ये क्या किया, पूरे को ढक लिया पूरी तरह से। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो शेप है, शेप कैसा इनका है, ट्रायंगल जैसा है। और इनका जो साइज मतलब जितना साइज ये था उतना साइज इसका था, जितना साइज इसका था उतना साइज इसका था, जितना साइज इसका था उतना साइज इसका था। मतलब जितना इसका लेंथ था उतना लेंथ इसका था, जितना लेंथ इसका था उतना लेंथ इसका था और जितना लेंथ इसका था उतना लेंथ इसका था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जब भी हमें सर्वांगसम देखना हो तो इनके शेप और साइज का हमें ध्यान रखना है। अगर शेप और साइज दोनों ट्रायंगल का एक जैसे दिखता है तो हम उनको क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हैं या कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बातें होती हैं कि पहले यहाँ पे एक चीज़ लिख लेता हूँ कि हमने देखा कि शेप और साइज दोनों बराबर होते हैं। अगर दो ट्रायंगल इस तरह से बने ए बी सी और एक ट्रायंगल मान लेते हैं पी क्यू आर, तो यहाँ पर आप देखोगे जो हमने दो ट्रायंगल लिया था और जो ट्रेसिंग हमने किया था, इस ट्रेसिंग पे रख लेते हैं ये ए बी सी। मतलब इस ट्रायंगल को उठा के हम इस ट्रायंगल पे रख रहे हैं, यानी ये जो ट्रायंगल ए बी सी है इसको उठा के हम इस ट्रायंगल पे रखेंगे। आपने क्या नोटिस किया कि जितना एंगल ये है उतना एंगल ये भी होना चाहिए। आप देख सकते हो, अगर ये जितना एंगल मान लेते कुछ एंगल बनेगा, मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फ़ा है, ये वाला एंगल अल्फ़ा है, तो ये भी
जो एंगल P आएगा वो भी कितना आएगा, एंगल अल्फा ही आएगा। आप देख सकते हो दोनों एंगल बराबर आएंगे, ठीक है ना। तो ये भी एंगल अल्फा ही होगा। अगर ये अल्फा है, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा आएगा। इसी तरह अगर आप B देखोगे, कुछ B एंगल बनाएगा, मान लेते हैं कि ये बीटा है, तो इस पे रखेंगे तो ये भी एंगल कितना बनेगा, ये भी बीटा एंगल बनेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर ये एंगल बीटा है तो ये भी एंगल बीटा बनेगा। और मान लेते हैं कुछ एंगल C होगा, तो मान लेते हैं ये कुछ गामा है, तो अगर एंगल R पे रखेंगे तो ये भी एंगल कितना बनेगा, गामा बनेगा। तो आपने क्या नोटिस किया, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके साइड इक्वल हो जाते हैं और उनके एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है, अगर इस एंगल A को मैं Q के इक्वल करने की कोशिश करूं तो क्या ये इक्वल आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एंगल इक्वल नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस ट्रायंगल को उठा के हमें इस तरह से रखने हैं कि इनके कॉरस्पेंडिंग पार्ट जो होंगे वो इक्वल हो जाए। कॉरस्पेंडिंग पार्ट का मतलब क्या, जो संगत भाग होंगे उनके बराबर हो जाए। जैसे एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल आ रहा है। आप देख सकते हो एंगल A P के इक्वल आ रहा है और एंगल B एंगल Q के इक्वल आ रहा है। और एंगल C जो है, मान लेते हैं ये जो गामा एंगल बनेगा, जो गामा एंगल मतलब एंगल जो C होगा वो एंगल R के बराबर होगा। गलती से आप ये नहीं कह सकते कि एंगल A Q के बराबर होगा, हो ही नहीं सकता। आप देख सकते हो जैसे कि एंगल A है वो Q के इक्वल, एक मिनट, क्योंकि इक्वल नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो। या फिर अगर हम R के इक्वल करने की कोशिश करें तो भी ये नहीं आएगा। करके दिखाते हैं, आप देख सकते हो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर दो ट्रायंगल सर्वांगसम हैं, और एक चीज़ ध्यान रखना, जब उनके शेप और साइज, शेप को हम इक्वल से रिप्रेजेंट करेंगे और साइज को, नथिंग, उल्टा बोल गया, साइज को इक्वल से हम रिप्रेजेंट करेंगे और शेप को कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। मतलब अगर दो ट्रायंगल सर्वांगसम हो गए तो दो इक्वल का सिंबल लगाएंगे और कुछ ऐसे लगाएंगे, तो ये रिप्रेजेंट करेगा साइज को और ये शेप को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इसका शेप और साइज दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसी को हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहेंगे या सर्वांगसम त्रिभुज कहेंगे। अभी जस्ट हमने बताया कि जो ये एंगल, मान लेते हैं ये अल्फा बन रहा तो ये भी एंगल अल्फा होगा, और ये एंगल अगर बीटा है तो ये भी एंगल बीटा होगा, और अगर ये एंगल गामा है तो ये भी एंगल गामा है। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना आपको कि जो एंगल ए के कॉरस्पेंडिंग है वो कौन सा एंगल आएगा, एंगल P आएगा, और P के कॉरस्पेंडिंग एंगल A आएगा, यानी संगत कहते हैं, यानी ये दोनों आपस में इक्वल हैं। और एंगल B जो है, एंगल B के कॉरस्पेंडिंग एंगल कौन सा होगा, एंगल Q होगा, और Q के कॉरस्पेंडिंग एंगल B होगा, ठीक है। इसी तरह एंगल जो C होगा, C के कॉरस्पेंडिंग कौन सा एंगल होगा, एंगल R होगा, और R के कॉरस्पेंडिंग एंगल कौन सा होगा, एंगल C होगा, यानी संगत कहते हैं जैसे हिंदी में। इसी तरह आपने एक बात का और नोटिस किया होगा कि जो इनके साइड है, कहाँ की ट्रेसिंग है, अगर आप देखोगे तो जो AB का लेंथ है, AB का जो लेंथ है वो PQ के लेंथ के बराबर आ रहा है। यहाँ पर PQ के लेंथ के बराबर आ रहा है, मतलब जितना लेंथ ये उतना लेंथ ये आ रहा है यहाँ पर। अगर मैं इस AB के लेंथ को QR के लेंथ के इक्वल करने की कोशिश करूं तो ये नहीं होगा। इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर इनके कॉरस्पेंडिंग एंगल इक्वल है तो इनके कॉरस्पेंडिंग साइड भी इक्वल होने चाहिए। मतलब अगर ये तो इसी के इक्वल होगा, अदरवाइज किसी और से इक्वल नहीं हो सकता। अब ये डिपेंड करेगा कि हमारा ट्रायंगल कैसा है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो इनके तीनों एंगल डिफरेंट है, मतलब ये क्या विषमबाहु त्रिभुज हो गया जिसे स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे, या बोल सकते हो डिपेंड करेगा एंगल के ऊपर। अगर ये सभी 90 डिग्री से छोटा है जिसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल कह सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और दिखा कि एक तो हमने एंगल को कॉरस्पेंडिंग कर लिया इनको, है ना। अब अगर हम साइड की बात करें तो साइड AB जो है वो PQ के इक्वल होगा, यानी AB लाइन सेगमेंट जो होगा वो PQ लाइन सेगमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। अभी हम कॉरस्पेंडिंग कर लेते हैं इक्वल बाद में। तो ये
करस्पेंडिंग होगा, और बी सी लाइन सेगमेंट जो होगा वो क्यू आर के करस्पेंडिंग होगा, मतलब जितना ही होगा उतना ये भी होगा और जितना ही होगा उतना ये भी होगा। और जो ए सी होगा वो पी आर के करस्पेंडिंग होगा। यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि आप गलती से ऐसे नहीं लिख सकते कि ए बी लाइन सेगमेंट करस्पेंडिंग है क्यू पी के, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ए का वर्टेक्स है ना वो क्यू पे नहीं आ रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ए का वर्टेक्स यानी शीर्ष है वो पी पे आ रहा है, ना कि क्यू और आर पे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम इस पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर अगर ए को क्यू पे लाने की कोशिश करें तो ये त्रिभुज जो है सर्वांगसम नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये गलत हो जाए, क्योंकि जो ए वर्टेक्स है वो क्यू का वर्टेक्स नहीं होगा। किसका वर्टेक्स होगा? वो पी का वर्टेक्स होगा। तो ए बी लाइन सेगमेंट पी क्यू लाइन सेगमेंट के करस्पेंडिंग होगा, ठीक है। तो ए सी लाइन सेगमेंट पी आर लाइन सेगमेंट के करस्पेंडिंग होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आता है कि अगर दो ट्रायंगल मान लेते ए बी सी और पी क्यू आर दोनों सर्वांगसम हो गए, तो यहाँ पे एक चीज़ आता है जिसको हम बोलते हैं सी पी सी टी। अब ये क्या चीज़ है? देखो, सी का मतलब होगा, एक मिनट जाओ यहाँ पे लिख देते हैं, सी का मतलब होगा कॉरस्पॉन्डिंग है ना, कॉरस्पॉन्डिंग। और पी का मतलब होगा पार्ट्स, और सी का मतलब होगा कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंट, और टी का मतलब ट्राइंगल्स, ठीक है। इसको इस तरह से याद आप रख सकते हो, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। मतलब क्या? अगर दो ट्राइंगल क्या हो जाए? कॉन्ग्रुएंट हो जाए, यानी सर्वांगसम हो जाए। मतलब कि ट्राइंगल ए बी सी सर्वांगसम हो गया। ट्राइंगल ए के करस्पेंडिंग क्या होगा? पी होगा, तो यहाँ पे आप पी लिखोगे। बी के करस्पेंडिंग क्या होगा? क्यू होगा, तो यहाँ पे क्यू लिखोगे। और सी के करस्पेंडिंग जो एंगल आएगा वो आर है। आप ऐसे नहीं लिख सकते ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल क्यू पी ए, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ए का जो वर्टेक्स आएगा वो पी पे आना चाहिए, ना कि वो क्यू पे आना चाहिए। अगर आपको मैं फिर दोबारा दिखाऊं, इधर गया, ये वाला जो है, अगर इस वर्टेक्स को वर्टेक्स क्यू पे लाऊं तो ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना, जब भी इसके नोटेशन को आप लिखोगे तो बड़े सावधानी पूर्वक आपको लिखना होगा, नहीं तो वो गलत आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से नहीं लिखना है, इस तरह से तरीके से आप लिखोगे। अब जो हमने ये लिखा है यहाँ पर कि सी पी सी टी, ये क्या चीज़ है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर मान लेते हैं दो ट्रायंगल क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए, है ना। तो हम लिख सकते हैं जो ए बी की जो लेंथ होगा, यानी ए बी लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगा वो पी क्यू लाइन सेगमेंट के इक्वल आएगा, ठीक है। और जो बी सी लाइन सेगमेंट का लेंथ होगा वो क्यू आर लाइन सेगमेंट के इक्वल आएगा। और इसी तरह सी ए लेते हैं, यहाँ पर सी ए लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगा, यहाँ पर भी आर पी लाइन सेगमेंट की लेंथ के इक्वल भी आएगा, मतलब इन दोनों की लेंथ बराबर आएगा, ठीक है। तो इसी को कॉरस्पॉन्डिंग, अगर दो ट्राइंगल सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, यानी बराबर हो जाते हैं। और अगर हम एंगल की बात करें तो जो एंगल ए है, एंगल ए वो एंगल पी के इक्वल हो जाएगा, और
एंगल जो बी है, एंगल बी वो एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा और एंगल जो सी है वो एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इनके सर्वांगसम होने की शर्तें हैं कि क्या क्या होने पर हम ये कह सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल सर्वांगसम होगा। ठीक है, तो मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। एक मिनट रुकना। सर्वांग समता की शर्तें। तो यदि हमें दो ट्रायंगल दिया गया है, मान लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी है और ट्रायंगल पी क्यू आर है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, और ये वाला साइड इसके इक्वल है और ये वाला साइड इसके इक्वल है और ये वाला साइड इसके इक्वल है, और ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सर्वांगसम है। ठीक है, तो इनके सर्वांगसम होने की जो शर्तें हैं, पहला साइड साइड साइड, इसको हम लिख सकते हैं साइड साइड साइड। ठीक है, मतलब अगर दो ट्रायंगल है इस तरह से, अगर ये साइड इसके इक्वल हो जाए और ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा और ये साइड इसके इक्वल आ जाए, तो हम ये कहेंगे कि जो दोनों ट्रायंगल है ये सर्वांगसम हो गए। ठीक है, तो अगर ये साइड साइड मिलता है तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम है। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा साइड एंगल साइड, यानी एस फॉर साइड एंगल साइड। अब यदि दो ट्रायंगल अगर हमें दिया गया इस तरह से, तो मान लेते हैं एंगल ए बी सी पी क्यू आर है, तो मान लेते हैं कि अगर ये 5 दे रखा है और ये भी 5 है, और अगर ये 6 है और ये भी 6 है, और इनके बीच में कोई एंगल मान लेते हैं अल्फा आ रहा, मान लेते हैं तो ये भी अल्फा है, तो आप देख सकते हो ये वाला साइड इसके इक्वल हो गया और ये वाला साइड इसके इक्वल होगा और इसके बीच में एक एंगल आ रहा है, यानी ये दोनों आपस में एंगल क्या आ रहे हैं, बराबर। अगर इसको उठा के इस पर रखोगे तो ये पूरे के पूरे इसको ढक लेगा। जो जब ढक लेगा तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तो इस तरह से आप नोटेशन इसको कर सकते हो। तो हमें पहला पता चला ट्रिपल एस होना चाहिए और दूसरा साइड एंगल साइड होने चाहिए। और तीसरा जो है एंगल साइड एंगल। ठीक है, यानी अगर दो ट्रायंगल हमें इस तरह से दिया है, दो ट्रायंगल, मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है ना, और इनके बीच में कुछ साइड होगा, कुछ साइड लेंथ होगा, इनके बीच में मान लेते हैं ये एस है। ठीक है, और जितना एंगल ये उतना एंगल ये है, मान लेते हैं अल्फा है और ये भी एंगल बीटा, और इनके बीच में कुछ साइड होगा, मान लेते हैं एस है। तो अगर दो एंगल के बीच में एक साइड आता है और इस ट्रायंगल के दो एंगल के बीच में एक साइड आता है और सभी बराबर हो जाते हैं, तो हम इन दोनों को कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम है। ठीक है, मान लेते हैं ये ए बी सी पी क्यू आर दिया है, तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, फिर उसके बाद से है एंगल एंगल साइड। ठीक है, अब एंगल एंगल साइड की अगर हम बात करें तो अगर हम दो ट्रायंगल बनाते हैं इस तरह से,
ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल ए बी सी और ये पी क्यू आर है। तो मान लेते हैं ये एंगल अल्फ़ा है और ये एंगल बीटा है, और ये एंगल अल्फ़ा और ये एंगल बीटा है, और मान लेते हैं यहाँ पे कुछ साइड होगा, इसकी साइड लेंथ होगा, ठीक है, और ये भी कुछ साइड लेंथ होगा इसका, मान लेते कुछ भी होगा। तो अगर हम देखेंगे कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए और इनके बीच में ये साइड नहीं आ रहा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा आप देख सकते हो कि अगर ये दोनों आपस में एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा ऑफकोर्स इक्वल होगा इसके, ठीक है। तो यहाँ पे दो एंगल इक्वल हो गए और एक कोई सा भी साइड हो सकता है, तो ये साइड इसके इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम है, या फिर ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम हो जाएंगे ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक। उसके बाद से आर एच एस, इनको आप लिख सकते हो इस वाले को एंगल साइड एंगल, और इसको लिख सकते हो एंगल साइड, ठीक है। और आर एच एस को लिख सकते हो राइट हाइपोटेन्यूज साइड। तो ध्यान रखना जब भी इसे अप्लाई करना हो आरएचएस को तो राइट एंगल ट्रायंगल होना कंपलसरी है। तो एक ट्रायंगल मान लेते हैं ए बी सी बना लिया, और एक ट्रायंगल हम बना लिए पी क्यू आर, मान लेते क्या ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। और तो एक राइट एंगल हो गया, दूसरा हाइपोटेनस, मान लेते हैं इसकी लेंथ कुछ आया होगा, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, मान लेते हैं ये हाइपोटेनस है, मान लेते हैं क्या ये हाइपोटेनस ही है, और 90 डिग्री सामने वाला भी ये हाइपोटेनस है। तो एक तो 90 डिग्री होना चाहिए इनका और एक हाइपोटेनस इनके इक्वल होना चाहिए। अब बचे ये दो साइड बचे ना, इन साइड में से कोई सा भी साइड इसके किसी भी साइड के इक्वल आ जाएगा। मान लेते हैं कि ये वाला जो साइड है ए बी की जो लेंथ है इस पी क्यू के इक्वल आ गया, ठीक है। जब ऐसा होगा तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल समरूप कह रहा हूँ सर्वांगसम है, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम होंगे ट्रायंगल पी क्यू आर की। तो हमने जो देखा जो उनकी शर्तें थी वो कौन कौन से होनी चाहिए, ट्रिपल एस होना चाहिए यानी साइड साइड होने चाहिए, साइड एंगल साइड होना चाहिए यानी दो साइड के बीच में एक एंगल आना चाहिए, फिर तीसरा एंगल साइड एंगल, दो एंगल के बीच में साइड आना चाहिए, फिर नेक्स्ट वाला एंगल साइड, दो एंगल और साइड होने चाहिए, और लास्ट आर एच एस यानी राइट हाइपोटेनस साइड, यानी 1 2 3 4 5 इन 5 शर्तें जो होती हैं, अगर किसी ट्रायंगल में ये मिल नहीं, पांचों शर्तों में से कोई भी एक शर्त मिल नहीं है तो हम उस ट्रायंगल को क्या कह सकते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज कह सकते हैं, ठीक है। अब हम ये भी देखते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के गुण क्या होते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के गुण, तो अगर दो ट्रायंगल हमें दिया गया है तो ये ए बी सी ले लेते हैं और एक ट्रायंगल पी क्यू आर ले लेते हैं। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सर्वांगसम है, तो क्या हो सकता है कि जो इनके एंगल हैं यानी एंगल जो होंगे कॉरस्पेंडिंग एंगल जो होंगे वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और एंगल जो बी होगा वो एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। और अगर हम साइड की बात करें तो ये वाला साइड इसके इक्वल हो जाएगा,
ए बी लाइन सेगमेंट पी क्यू लाइन सेगमेंट के इक्वल आएगा, बी सी लाइन सेगमेंट जो होगा वो क्यू आर लाइन सेगमेंट के इक्वल आ जाएगा, और ए सी लाइन सेगमेंट जो होगा वो पी आर लाइन सेगमेंट के इक्वल आ जाएगा। और अगर दो ट्राइंगल सर्वांगसम हो जाते हैं तो इनका जो एरिया होता है, इनका जो एरिया यानी एरिया ऑफ ए बी सी होगा वो दूसरे ट्रायंगल के एरिया के इक्वल आता है। तो एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर। जाहिर सी बात है ये दोनों ट्रायंगल एक जैसे हैं तो दोनों का एरिया भी बराबर आएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, इनके जो पेरीमीटर होते हैं यानी इसके जो परिमाप होते हैं, इसकी जितनी परिमाप आएगा मान लेते हैं P1 है और इसका परिमाप मान लेते हैं P2 है, ठीक है। तो इन दोनों के परिमाप आपस में बराबर होते हैं। तो हमें ये क्या समझने को मिला, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं और इनके एरिया भी इक्वल होगा और इनके पेरीमीटर भी इक्वल होते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं कि सर्वांग समता का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो यदि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है यानी सर्वांगसम है, पी क्यू आर है ना, ये दोनों ट्राइंगल सर्वांगसम है, तो एक तो हम एंगल और साइड पता लगाते हैं, ठीक है। और किसी ज्योमेट्रिकल फिगर जो होता है, ज्योमेट्रिकल थ्योरम होते हैं कोई सा भी, है ना, तो ज्योमेट्री थ्योरम जो होते हैं उसको हम प्रूव करते हैं, ठीक है। और सिमिलैरिटी का इस चैप्टर जब आएगा वहाँ पे भी आप इसका इस्तेमाल करोगे, तो यानी सिमिलैरिटी को प्रूव करने के लिए भी इस्तेमाल करोगे। और इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किया जाएगा। और नेविगेशन और कंप्यूटर ग्राफिक्स में, ठीक है। तो इन जगहों पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ